हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि कामर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको इस कश्मीरी वुलन सूट की इस लाइनिंग के साथ में कटिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने इसे ओपन किया है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसे अच्छे से ओपन कर लिया है। ये इसकी जो स्लीव्स हैं वो दी हुई हैं, तो इनको पहले हम अलग कर लेते हैं। आपको जो ये नीचे की तरफ बॉर्डर दिख रहा है उसके बिल्कुल इस तरफ से हम कटिंग करेंगे ताकि ये लाल वाली पट्टी इसके नीचे की तरफ फोल्ड हो जाए। सेम इस तरीके से दूसरी वाली स्लीव को भी हमने कटिंग कर लेना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स को अलग करने के बाद में जो फ्रंट और बैक पोर्शन वाला पीस है सूट का, उसे भी हमने सेम इसी तरीके से अलग कर लेना है। ध्यान रहे कि बॉर्डर के नीचे वाली पट्टी को कट नहीं करना है, उसे नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए हमें छोड़ना है, इसलिए यदि यहाँ से हमने इसकी कटिंग की है। फ्रंट और बैक पीस को अच्छे से अलग कर लिया है कटिंग करके, और आप देख सकते हैं जैसे इसकी कॉर्नर में इस तरह से बॉर्डर दी हुई है नीचे की तरफ, सेम इस तरीके से फ्रंट पीस में भी इस तरह से बॉर्डर दी हुई है। इस तरीके से हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। चाहे आप तुरपाई कर सकते हैं, चाहे इसे सिलाई लगाकर नीचे से फोल्ड कर सकते हैं। एक बार हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं कि हमारे फ्रंट और बैक पीस की लेंथ कितनी है। तो ये 50 इंच है ये वाला पीस, और पीछे वाले पीस को भी एक बार चेक कर लेना है। तो बैक पीस की लंबाई 51 इंच है, ये 1 इंच एक्स्ट्रा है फ्रंट वाले पीस से, तो इसमें हमारी जो शर्ट का पीस है वो इजीली निकल जाएगा। अब हमने सबसे पहले लाइनिंग ली है। अब हम इजीली लाइनिंग पे कटिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लाइनिंग में सूट की कटिंग एक्स्ट्रा कर लेते हैं और जो सूट का मेन फैब्रिक होता है वो छोटा निकलता है। तो सबसे पहले यही करना है, जो सूट का मेन फैब्रिक होता है उसकी लंबाई आपको चेक करनी है, उसके बाद में ही लाइनिंग के ऊपर कटिंग करें। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पीस के लिए डबल में लाइनिंग करके इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमने लाइनिंग को या सूट के कपड़े को कितना फोल्ड करना है वो कैसे चेक करना है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, आपके सूट की जो साइज़ है उसमें सबसे ज़्यादा जो नाप होता है उसका आपको 4th हिस्सा लेना है और 2 इंच उसमें मार्जिन रखेंगे जो साइड में सिलाई में और फोल्ड में जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 10 इंच हमारा जो सूट का घेरा है उसके अकॉर्डिंग हिप के अकॉर्डिंग लिया है और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है। इस तरह से निशान लगाने हैं 12-12 इंच पर, और इस तरह से हमने लाइनिंग वाले पीस को इस तरह से फोल्ड कर लिया है अच्छे से, और नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ज़रूर लगानी है। कई बार क्या होता है कपड़ा तिरछा होता है तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाएगा तिरछे में जो होगा, इसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो हमारे सूट की लंबाई है, जो रेडी जितना लंबा हमने सूट रखना है उतने पर हमने इसके ऊपर प्लस मार्जिन आधे इंच का मार्जिन लेंगे। तो 42 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है, तो आधा इंच हमारा मार्जिन है, तो 42.5 इंच पर हमने नीचे वाले निशान से लेकर ऊपर तक निशान पर यहाँ पर निशान लगाना है चौक की मदद से। सूट की लंबाई कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे सूट की जो लंबाई है वो है 42 इंच, तो यहाँ पर मैं 42.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है, कहीं पर कोई बल वगैरह नहीं आना चाहिए। हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों पीस, क्योंकि हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। आप चाहे तो एक एक करके भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस की एक साथ कटिंग करनी है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ तीरे के लिए यहाँ पर निशान लगाया है। मैं यहाँ पर तीरा जो ले रही हूँ वो है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। सूट के लिए तीरा कितना लेना है वो डिपेंड करता है हमारे गले पर। अगर गला छोटा है तो तीरा ज़्यादा होगा, अगर तीरा कम है तो गला लंबा होगा। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच का तीरा लिया है और यहाँ पर 6.5 इंच ही हमारा ये जो आर्म होल है ये हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारी चेस्ट कितनी है। जो हमारी चेस्ट है यहाँ पर 38 है, 38 का 4th हिस्सा किया 9.5 इंच। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान हम यहाँ पर लगा रहे हैं 7 इंच पर, और यहाँ पर हमारी जो कमर है वो है 34 इंच। 34 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे तो वो होगी 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। और हिप के लिए जो निशान आएगा वो है 14 इंच पर, और हिप है हमारी 40 इंच। 40 इंच का चौथा हिस्सा किया वो है 10 इंच। 10 इंच पर हमने यहाँ निशान लगाया है। 2 इंच हमारा मार्जिन रह गया है साइड में। अब इन निशानों को हमारे पास ये जो कर्व वाली जो हमारे पास पट्टी है, स्केल है, इसकी मदद से भी हम लगा सकते हैं, तो इसकी मदद से हम लगा रहे हैं। चाहे तो आप इंची टेप की मदद भी ले सकते हैं। तो
इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाया है और इसी तरीके से हमने जो मार्जिन के लिए हमने साइड में कपड़ा छोड़ा है उसके लिए 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा रहे हैं। ये हमारे निशान हो चुके हैं फिटिंग वाले। अब नीचे की तरफ जो हमारा घेरा है वो है 10 इंच पर आएगा। 10 इंच हमने रखा है तो 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया है। साइड में कपड़ा जो रह गया वो है फोल्ड के लिए। अब ऊपर से नीचे तक हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये हमारा फोल्ड होएगा और साइड में तो हल्का सा हमने कपड़े को यहाँ से कटिंग करना है तो बहुत अच्छी शेप आएगी हमारे जब हम चाक फोल्ड करेंगे। अब हम जो हमारी मोड़े वाली जो निशान है उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आगे की तरफ हमने एक बार 1.5 इंच का निशान लगाया है। ऊपर से नीचे तक यहाँ से बराबर में हमने गोलाई देनी है, उसका हाफ करते हुए नीचे की तरफ। अब अंदर की तरफ हमने आधे इंच से पौने इंच तक का अंदर की तरफ निशान लगाया है जो फ्रंट पीस में कटिंग होती है मोड़े के लिए। यहाँ पर हमने जितना हमने गला रखना है उतने पर निशान लगाया है और इसे आधा इंच डाउन किया है क्योंकि हमारा गला ज़्यादा बड़ा है इसलिए हमने इसे ज़्यादा डाउन नहीं किया है, नहीं तो हमारे शोल्डर गिरने लगेंगे। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। जो मोड़े की हमने कटिंग करनी है फ्रंट वाले पीस की वो बाद में करेंगे। सिंपली हमने पहले जो निशान लगाए हैं उसी तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। ये हमारा कटिंग वाला निशान है तो यहाँ से कटिंग कर लेनी है पूरे लाइनिंग वाले पीस की। अब जो मेन पॉइंट होते हैं जहाँ से हमने छोटे छोटे कट लगाने होते हैं ताकि जब हम इसकी फ़िटिंग करें तो ये निशान आपस में मिले और बहुत इजी हो जाता है सूट की फ़िटिंग करना और बहुत ही अच्छा लुक भी आता है। और लाइनिंग में फ्रंट पीस के जो मोड़े की आर्म होल की जो कटिंग है वो हम सूट के साथ ही करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे सूट का जो मेन फैब्रिक है इसे अच्छे से बिछाना है दोनों पीसेस को पकड़ते हुए और बॉर्डर का ध्यान रखना है। दोनों पीसेस को अच्छे से आपस में मिलाना है बॉर्डर से बॉर्डर और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे फोल्ड करना है। पहले तो अच्छे से बिछाना है फिर इसे अच्छे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना हमारा लाइनिंग है या उससे आप आधा 1 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है फिर इसे एक बार और फोल्ड कर देंगे हम। अगर आप चाहें तो फ्रंट और बैक पीस की सिंगल कटिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस को एक साथ रखते हुए इसकी कटिंग करूँगी मैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरीके से जैसे हमने लाइनिंग पीस की चौड़ाई ली थी फोल्ड करने के लिए डबल फोल्ड करते हुए, जैसे हमने 12 इंच लिया था यहाँ पर आप 13 इंच भी ले सकते हैं या 12.5 इंच भी ले सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है आपके पास कितना कपड़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली लाइनिंग पीस को उठाएंगे और डायरेक्टली इसके ऊपर रख देंगे क्योंकि हमने जो लाइनिंग पीस लिया है वो जितना हमारा सूट लंबा है उस प्लस उसमें सिर्फ आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन में लिया है क्योंकि ये नीचे वाले कपड़े की तो हमें पूरी लंबाई लेनी है और जो लाइनिंग पीस में हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है वो 1 इंच छोटा हो जाएगा। जब इसे हम लाइनिंग पीस को फोल्ड करेंगे तो वो सूट से 1 इंच ऊपर की तरफ ही रहता है लाइनिंग पीस हमेशा। अब इसे अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल इसके बराबर ही हमने सूट के पीस की कटिंग कर लेनी है। अब हमने जो फ्रंट पीस के लाइनिंग और जो सूट का फ्रंट पीस है दोनों में आर्म होल की फ्रंट आर्म होल जो होता है आगे के जो मोड़ा होता है जिसे हम मोड़ा भी बोलते हैं उसकी छटाई करनी रहती है हमारी। तो बैक पीस को हमने एक पीस निकाल दिया है, सेम इस तरीके सूट में से भी एक पीस को हम निकाल देंगे और इसे बाद में जो दोनों पीस हैं फ्रंट वाले इन दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। लाइनिंग पीस और सूट के फ्रंट पीस को दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है और जो फ्रंट आर्म होल है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। निशान लगाए हुए हैं हमने। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम यहाँ पहनते हैं तो यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। अगर आप सही से कटिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पर एक कपड़ा इकट्ठा होगा और पहनेंगे तो बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इसकी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है और कपड़ों को इस तरह से पकड़ते हुए छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि फ़िटिंग करते वक्त ये हमें ध्यान रहे कि हमने यहाँ से फ़िटिंग करनी है। अब जो हमारा फ़िटिंग वाला ये निशान है इनको दूसरी साइड पर हमने कैसे
प्रिंट करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। जो हमने फिटिंग वाले निशान लगाए इनको डार्क कर लेना है। अब इस तरह से कपड़े को पलटेंगे और दूसरी तरफ कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है। हल्के हाथ से इस तरह से एक दूसरे को भी प्रेस करना है और निशान दूसरे पर आ जाएंगे तो उनको हमने इस तरह से डार्क कर लेना है। तो इस तरह से हम एक साइड के जो निशान होते हैं फिटिंग वाले दूसरी साइड पर इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। फ्रंट वाली लाइनिंग और फ्रंट वाला जो सूट का पीस है इन दोनों को एक साथ रखते हुए फोल्ड करके रख देंगे साइड में। सेम इस तरीके से बैक वाले को भी एक साथ रख लेंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की कटिंग की। सबसे पहले हमें ये चेक करना है जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। अब इसकी एक बार लंबाई चेक करेंगे हमें कितनी लंबी बाजू रखनी है। तो हमारे यहाँ पर स्लीव्स की जो लंबाई है वो है 17 इंच। तो बॉर्डर के ऊपर की तरफ से हमने यहाँ पर इंची टेप रखा है और इस तरीके से एक बार चेक कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट कपड़ा है। इस सूट को थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पर हमने पफ स्लीव बनाने की सोची है। तो सबसे पहले हमने जो हमारी स्लीव्स है वाला का जो कपड़ा है इसको अच्छे से सेट करते हुए बॉर्डर से बॉर्डर मिलाना है। ध्यान रहे कि उल्टा सीधा ना हो जाए। तो हमने अच्छे से बॉर्डर मिलाते हुए कपड़े को अच्छे से सेट करना है। तो स्लीव की कटिंग सबसे पहले हम लाइनिंग के ऊपर करेंगे, उसके बाद में मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर देंगे। पहले हमने लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग करके एक बार इसे सीधा कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना चाहिए तो उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए हमें ये नोट करना है कि हमारे सूट की चेस्ट कितनी है। जितनी भी चेस्ट हो उसका 5वां हिस्सा हमने लेना है। जैसे हमारा यहाँ पर 38 है तो इसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.6 आ जाएगा। तो 7.6 की जगह हमने यहाँ पर 8 इंच ही ले लिया है क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रह जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। तो यहाँ पर 8 इंच हमने स्लीव्स के लिए लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है। तो टोटल ये हो गया 10 इंच। तो 10 इंच हमने कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा कितना फोल्ड करना है ये तरीका आपको बता दिया है। अब हमने अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है 10-10 इंच पर। नीचे से कपड़ा तिरछा है तो उसे काट कर हमने सीधा कर लेना है। नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है जो फोल्ड में कपड़ा यूज़ होगा। इन निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। यहाँ पर हमारी जो स्लीव की लंबाई है जो लेंथ है वो है 16.5 इंच। आधा इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है तो 17 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब ऊपर से हमने 3 इंच नीचे डाउन किया है, इस तरह से निशान लगाया है 3 इंच पर जो इसे स्लीव की जो आर्म होल की जो शेप होती है वो देने के लिए। यहाँ पर 8 इंच पर हमने निशान लगाया है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे शेप दे दी है। अब नीचे की तरफ मोहरी के लिए निशान लगाना है। ये लगाया है हमने 5.5 इंच पर। तो 2 इंच का हमने इसमें मार्जिन रखा है। तो पहले इस जो फिटिंग वाला निशान है इसे हमने लगाकर सीधा कर दिया है। अब 2 इंच पर जो मार्जिन लिया है हमने उसे मिलाते हुए यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस स्लीव की हमने कटिंग कर लेनी है। लाइनिंग पर जैसे हम सिंपल स्लीव कट करते हैं सेम उसी तरीके से हमने लाइनिंग वाले कपड़े में स्लीव कटिंग करेंगे। जो मेन फैब्रिक होगा उसमें हमने पफ स्लीव वाला जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है। तो उसकी कटिंग हमने इससे एक्स्ट्रा में करनी है। तो सिंपली इसकी पहले हमने नॉर्मल तरीके से कटिंग कर लेनी है। हमने लाइनिंग के कपड़े पर स्लीव की कटिंग कर ली है। अब बारी आती है हमारी पफ स्लीव जो मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे उसकी। तो सेम जहाँ से हमारा बॉर्डर है वहीं से हमने इस तरह से इसको यहाँ मिलाते हुए रख लिया है स्लीव को। अब जो ऊपर की तरफ आपको कपड़ा दिखाई दे रहा है वो एक्स्ट्रा में है हमारे पास। इसी कपड़े को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर पफ स्लीव के लिए कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 16.5 इंच है। तो इसे आधा इंच ऊपर नीचे की तरफ रखते हुए हमने 5 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगा लिया है। तो वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 1.5 इंच तक हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में इस तरह से शेप देनी है। जैसे हमने नीचे की तरफ शेप दी है इसे बिल्कुल इस तरीके से शेप देते हुए नीचे की तरफ मिलाना है हमें कुछ इस तरीके से। अब इसकी सेम इसी तरीके से हमने
कटिंग कर लेनी है जो हमने निशान लगाए हैं। क्योंकि ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है मेन फैब्रिक में, इसी में पफ बनाएंगे हम। बहुत ही प्यारी स्लीव बनकर रेडी होगी हमारी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर स्लीव का डिज़ाइन है ये। अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं कोशिश करूँगी आपको सिंपल तरीके से समझाने की। इसकी स्टिचिंग की वीडियो जल्दी ही चैनल पर अपलोड हो जाएगी। 1.5 से 2 इंच कपड़ा यहाँ से छोड़ते हुए इस तरह से आधे से पौना इंच अंदर की तरफ ले लीजिए और फिर 2 स्लीव्स के 2 पीस को पकड़ना है और इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बहुत ही ध्यान से कटिंग करनी है, कहीं ये ना हो कि चारों पीसेस की ही कटिंग हो जाए। सेम इस तरीके से इसमें भी ऊपर के 2 पीसेस को पकड़ना है और हल्की हल्की इसमें भी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेम इस तरीके से हमने पूरे सूट की लाइनिंग के साथ में कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग की जो वीडियो है जल्दी ही आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए ये वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।